नेपाल में तबाही की हर तस्वीर न्यूज 24 आपके सामने ला रहा है। ऐसी एक और तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर है एक स्विमिंग पूल की, जिसमें भूकंप आते ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना तेज था, कितना ताकतवर भूकंप था। एक होटल के अंदर स्विमिंग पूल में किस तरीके से पानी में हलचल मच जाती है, ये देखिए। सीसीटीवी कैमरा जो कि होटल में स्विमिंग पूल के एक कॉर्नर पर लगा है और वो सब कुछ कैद कर रहा था जिस वक्त भूकंप का झटका आया। उसके बाद देखिए, ऐसा लग रहा था कि ये स्विमिंग पूल ना होकर कोई समंदर हो जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो। देखिए कैमरा किस तरीके से हिलने लगा था। 7.9 तीव्रता वाला भूकंप दोपहर के वक्त कल नेपाल में आया था और जितने सेकंड के लिए ये भूकंप रहा, इसके झटके आते रहे, उसके बाद क्या स्थिति थी, ये लगातार तस्वीरें न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। ये एक इमारत की तस्वीर है, 3 मंजिला इमारत थी। देखिए कैसे कुछ सेकंड में पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। ऐसे ही नेपाल से अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज 24 लगातार उन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। ये देखिए कैसे सड़क पर चौड़ी दरार पड़ गई। इस तरह की तमाम तस्वीरें नेपाल के अलग अलग इलाकों से आ रही है। काठमांडू से, काठमांडू के आसपास के इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों ने खुद देखा कि किस तरीके से उनके आंख के सामने कई इमारतें जमींदोज हो गई। सड़कों में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गई, ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया। लोगों को कल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया, धरती किस तरीके से हिल गई। 1 मिनट से ज्यादा तक लोगों ने वहां पर महसूस किया था इस भूकंप के तेज झटके को। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे ये पूरी इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई, सड़कों पर चौड़ी दरार पड़ गई और पुल में, स्विमिंग पूल में ऊंची लहरें उठने लगी। जितने सेकंड के लिए भूकंप का तेज झटका था, ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग पूल ना होकर यह कोई समंदर में तब्दील हो गया हो। यहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और सर, इस वक्त काठमांडू से हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या इस वक्त अपडेट है? देखिए, अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी सुबह 11 बजे के बाद यहाँ कोई भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो है डर की वजह से, खौफ की वजह से अभी भी अपने घर की ओर नहीं लौट पाए हैं। वो मैदान, खुली जगह पे मैदान में जहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और चाहे जो कैंप लगे हुए हैं, राहत कैंप लगे हुए, वहाँ वो रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो जाएंगे तो फिर तो यहाँ वैसा बना हुआ, जैसा कि नेपाल के मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 72 घंटे तक का अनुमान है, 24 घंटा बीत चुका है। तो इस वजह से लोग अभी भी दहशत में हैं और वो अपने घरों को नहीं लौट रहे हैं। बाजारें बिल्कुल बंद हैं और स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो सिर्फ उन इलाकों में है जहाँ पे खुली जगह है, जहाँ मैदान है, वहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो झटके आ रहे थे, 11 बजे तक झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद झटकों का जो भूकंप को अमिताभ, हमारी नेपाल के राजदूत से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से बहाल कर दिया गया, कमर्शियल फ्लाइट्स भी उड़ाने भरने शुरू कर दिए हैं, तो लोग वहां से ज्यादा संख्या में वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल, लोग यहाँ से ज्यादा संख्या में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उतनी तादाद में फ्लाइटें जो हैं उतनी संख्या में नहीं अभी उड़ान भर पा रही हैं, क्योंकि एक हिस्सा जो है उसका अभी भी जहाँ पे जो रनवे था वो क्रैक किया हुआ था, उसे मरम्मत किया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि शाम तक वो दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद जो है पूरी ज्यादातर जो वायुसेना के विमान है वो उसी